भगवद गीता लाएं, जिनके पास से आप लोग निकालिए 2.64। तो पिछले बार हम लोगों ने 2.61, 62, 63 ये 3 श्लोक देखे थे। ये जो सीरीज है, एक अर्जुन ने भगवान को 2.54 में पूछा था, है कि नहीं, कि एक स्थित प्रज्ञ भक्त या जो शुद्ध भक्त हैं, जिसका चेतना बिल्कुल भगवान में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का कैसा क्या लक्षण है कि नहीं। 4 सवाल थे उसमें से। ऐसे भक्तों का एक लक्षण क्या है। दूसरा सवाल था वो कैसे बोलता है, या समाज में सुख दुख मान सम्मान ऐसे परिस्थितियों में वो कैसे, उसका रेस्पॉन्स क्या होती है। क्या वो किसी ने इसको सम्मान किया, उसको बहुत थैंक यू बोलता है, कोई थोड़ा डिसरेस्पेक्ट कर दिया, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको श्राप दे देता है कि नहीं। तो इस प्रकार का उसका मनोभाव था कि कैसे वो डील करता है ना। चित्त प्रज्ञा से कावास समाधिस्तस्य, कैसे वो, है ना। तो फिर स्थिताधिक किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। तो प्रभास मतलब कैसे डील करता है। फिर आगे इसका जब बाद में किम आसीत कैसे बैठता है, अगला इसका अर्थ है जो कछुआ का उदाहरण दे भगवान, कैसे बैठता है, यानी परिस्थिति जब ठीक नहीं होती है या जब विपद होती है, जैसे कछुआ जैसे इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे जो चित्त प्रज्ञ भक्त, जो ऐसे जिनका चेतना भगवान में लगा हुआ है, बहुत केयरफुल है, बहुत सतर्क है कि इंद्रियों को जो है कि केवल जो है भगवान के या कृष्णा कॉन्शियस सेवा में ही लगाने के लिए, बाहर चीज़ों से वो विरक्त रहता है या उन चीज़ों से बहुत केयरफुली अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो कंट्रोल करने में जो है कई सारे श्लोक थे, उसमें से और एक था कि अगर ऐसे भक्त भले कभी कभी बाह्य दृष्टि से इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन का स्थिति क्या है। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा था कि अगर मन को अगर भगवान में नहीं लगाया, भले इंद्रियां को सेवा में लगाया है, बाहर दृष्टि से कंट्रोल्ड है, लेकिन मन अगर गलत रास्ते में है, ये गीता का रिपीटेड ये है, मन को कंट्रोल करना, इंद्रिय कंट्रोल करना, है ना। तो इवन 3 अध्याय का 6 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है। हालांकि कर्मेंद्रियाणि संयम है, बाहर दृष्टि से जब अपने इंद्रियों को बस में रखा है, लेकिन मन में बिल्कुल इंद्रिय भोग का सोच रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है जब भी मौका मिलेगा फिर से वो बैक चला जाएगा। इसलिए कई साधु संत ऐसे देखा जाता है, बहुत बड़ा आश्रम में बहुत बड़ा कुछ है ना करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मौका मिलने पर गलत रास्ते में भटक जाते हैं, और कई लोग पकड़े जाते हैं। कई प्रकार के फिर न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आप लोग शांति से बैठ सकते हैं बस, ताकि विल कंटिन्यू। ओके, तो मैं फिर से जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। पिछले 2 श्लोक जो है, अगर व्यक्ति बाह्य दृष्टि से मन इंद्रियां कंट्रोल करती हैं, ऐसे इंद्रियां को कंट्रोल करते हैं, अगर मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो सकती है। ठीक है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। हमने बिल्कुल फ्लो चार्ट करके बनाया। तो 4 स्टेप्स, पहला, फिर नेक्स्ट 4 स्टेप्स, 8 स्टेप्स टू फॉल डाउन बोल के हम बोलते हैं, अगर अंग्रेज में बोलते हैं तो ये आचार्य लोग बोलते हैं कि इसको तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, उनको ये सिंपल तरीके से कि कोई व्यक्ति अगर भले मतलब सब चीज़ ध्यान से होती है, कोई भी वस्तु के प्रति जब ध्यान करते हैं उसके प्रति पहले तो आसक्ति डेवलप होता है। आसक्ति मतलब एक सिंपल एक बेसिक अटैचमेंट, लेकिन उसके ऊपर और थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करोगे, इंटरेक्शन बढ़ाओगे, उसको बोलते हैं कामना या डिजायर टू हैव इट स्ट्रांगली,
है ना, कोई भी चीज़। हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखा था, कोई गाड़ी वाड़ी का उदाहरण दिया था, बाद में अजामिल का उदाहरण से हमने, है ना, अजामिल का कथा में बोला था, राइट, कि अजामिल ऐसे तो एक गलत दृश्य देखा, उसके ऊपर इतना चिंतन मनन करने लगा वो, अगर वो स्टेज पे जाकर अपने पिताजी को बोलता या गुरुजी को बोलता तो वो स्टेज पे जो क्या बोलते हैं, जो आसक्ति डेवलप हो गया, उसके पाने के लिए जो इच्छा हो गया था वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन उसको सीक्रेटली उसके ऊपर और ध्यान किया, राइट। गुरुजी को ना बताया, ना पिताजी को बताया कि गुरु के पास लेकर जाओ या कोई गाइड कर लो। तो उससे क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे अपने पिताजी को ही, माता को घर से भगा दिया, अपने धर्म पत्नियों को भी घर से भगा दिया, वो वेश्या को लाकर घर में दासी के रूप में रखा, राइट। फिर बाद में आप लोगों को पता है ना, वो वेश्या से बिल्कुल 10 बच्चे मतलब संतान उत्पन्न किए, यहाँ तक कि अंतिम समय में उसको जब 88 साल उम्र हुआ था, उस समय लास्ट में एक लड़का पैदा होता जिसका नाम था, नामकरण उन्होंने, ओए कितना देर से आवाज़ कर रहा है, तो उसका नाम था नारायण। तो उससे उसका भला हो गया बोले, लेकिन एवरीथिंग स्टार्टेड, है ना, ध्याय। तो जैसे कोई चीज़ के ऊपर हम बहुत चिंतन, इवन भौतिक आसक्ति मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हम जब इच्छा करते हैं, मुझे ये कार खरीदना है, अब मन में बिठा दिया, तो उसके लिए आप इधर लोन लेंगे या बहुत प्रयास करेंगे वो जॉब को प्राप्त करने के लिए, ताकि अधिक पैसा कमा पाऊँ, है ना। तो अगर ये सब कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर आपका माला चल रहा है, मंदिर आना हो रहा है, तो ये फॉल डाउन नहीं है। कई लोग जो है सवाल करते हैं, प्रभु जी पतन मतलब क्या है, ये ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ बन गया तो ये पतन नहीं है। अगर कभी कभार लोगों को सवाल आता है ना, प्रभु जी का तो पतन नहीं। अगर कोई भक्ति जो हम राज्य में है, प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि 4 नियम और माला, अगर ये चल रहा है, अगर कोई आश्रम भी बदल देता है, उसका परिस्थिति के साइकोलॉजी ये भी, तो ये फॉल डाउन नहीं है। कई लोग ब्रह्मचारी वहीं से ही ग्रस्त बनते हैं, आजू बाजू में जॉब करते हैं, वही वीकेंड में आते हैं, खाली पहले अंदर थे, बाद में बाहर में रह रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई अपने आश्रम में थोड़ा बच्चा को रहकर, कोई भी अपने स्थिति में रहकर अगर, हाँ, तो बेसिकली जो यहाँ पर जो बोला जा रहा है फॉल डाउन, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल मार्ग हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे लिए, अगर हम ऐसे कुछ कार्य में इतना आसक्त हो जाएं, जैसे अजामिल जो है क्या किया, धीरे धीरे भक्ति तो छोड़ दो, बिल्कुल वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना लग गया आगे जाकर कि वही सब करता था, किसी डाकू मतलब कहीं पे चोरी करता था, किसी को मारता था, पैसा कमाता था, बिल्कुल जीवन का लक्ष्य भूल ही गया बिल्कुल। जब तक वहाँ पे विष्णुदूत और यमदूतों का फिर क्या बोलते हैं संवाद हुआ, उसको देखा, वो झटका के बाद आँख खुल गया, फिर से इतना पश्चाताप करते हैं, अपना को इतना धिक्कार करते हैं। हरिद्वार गए, 12 साल इंटेंस भजन, 3 बार स्नान करते थे और माला करते थे, सेवा करते थे, बस। फिर 12 साल के बाद फिर से विष्णुदूत लोग, वही वैकुंठ विमान आया, उसको लेकर गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो पिछले 2 श्लोक में हम पढ़े थे, कोई भी जो इंद्रियां भले हम बाहर दृष्टि से कंट्रोल करते कर, मन अगर उससे हटा नहीं है कि नहीं, तो इसलिए भगवान ने ऑलरेडी बोला है कि रसोवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भले हम बाह्य दृष्टि से कुछ कुछ चीज़ों को त्याग देते हैं, लेकिन वो सब इंद्रिय चीज, जो इंद्रिय वस्तु या भोग करने का प्रवृत्ति हम में से खत्म नहीं होता। इसलिए इंद्रियों को प्यूरिफाई करना चाहिए, इंद्रिय जो सेवा करके। आँखों के द्वारा अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिए, है ना, सवई मनः कृष्ण पदार बिंदे, सारे जैसे अम्बरीश महाराज ने हाथों के द्वारा मंदिर मार्जन करते थे, पैर के द्वारा मंदिर जाते थे, आँखों के द्वारा भगवान का दर्शन करते थे, कानों के द्वारा
भगवान की कथा सुनते थे। मतलब देखो ईच सारे इंद्रियों को उन्होंने सेवा में लगाया, सारे इंद्रियों को। अगर ये नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं रहेगा, खाली कंट्रोल करके कितना दिन रह पाएंगे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, कितने दिन तक? राइट। जो लोग बोलते हैं बुरा, कई बार मौनी बाबा लोग होते हैं, वो तो बोलते नहीं लेकिन लिखते हैं। बोलते लिखना मतलब वही तो एक्सप्रेसिंग है ना। तो मतलब आप रोक नहीं सकते अपने आप को। तो एक स्टेज पे आना कि कंट्रोल करना, न्यूट्रल स्टेज है कि बुरे चीज़ें नहीं करना, बुरे मत बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा देखना नहीं। लेकिन उसके ऊपर है क्या? एक नेगेटिव था, पॉजिटिव, सॉरी न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। तो हम सब भक्तों के लिए जो है पॉजिटिव मतलब आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करो, इवन कृष्णा मूवीज, जो भी स्पिरिचुअल रिलेटेड। सिमिलरली कानों के द्वारा आप इवन कीर्तन्स, कथा, है ना, जीवा के द्वारा आप नाम जप कर सकते हैं, और लेक्चर्स, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, किसी को प्रचार कर सकते हैं। तो ये सब है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे अगर इंद्रियां को, इंद्रिय वस्तुओं के ऊपर ध्यान किया जाता है, उससे आसक्ति बढ़ता है, आसक्ति से स्ट्रॉन्ग डिजायर, काम, है ना। फिर अगर वो कामना पूर्ण नहीं होता है, कामात क्रोध अभिजायते, अभी क्रोध आया, गुस्सा तो आ जाता है। अगर हमारा इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आ गया बीच में, अगर डिजायर फुलफिल भी हो जाता है, फिर भी एक ग्रीड, आसक्ति डेवलप होता है, वो चीज़ का और प्राप्त करने की इच्छा होता है। अगर और ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ, फिर से गुस्सा आता है। तो बेसिकली वो साइकिल है, विशेष साइकिल है कि नहीं। तो फर्स्ट है ध्यान और मेडिटेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगात, मतलब उसके प्रति अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। फिर डिजायर टू अचीव इट, वो जो अटैचमेंट और डिजायर में इतना ही डिफरेंस है। डिजायर स्टेज में बहुत स्ट्रांग हो जाता है व्यक्ति, उसको बिल्कुल सेफ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर फिर वो प्राप्त नहीं होता तो क्रोध होता है। ओके, क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब व्यक्ति बिल्डर हो जाता है, उसका क्या अच्छा है क्या बुरा वो भूल जाता है। गुस्सा होने का वाला व्यक्ति जो है कब क्या कर बैठता है। इवन बाहर दुनिया में बोला गया है, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना, उस समय उसको 1 से 100 तो काउंट करना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल है पता नहीं, है ना। जितने सारे बोलते हैं IT वाईटी में जो HR वाले ये सब सजेशंस देते हैं कि नहीं, अब गुस्सा हुआ आप 1 से 100 तो काउंट करेंगे उधर खड़े रहकर, ऐसे सब सजेशंस देते हैं। बट यस, गुस्से के समय में एक्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। कि गुस्सा में व्यक्ति अपना जो बुद्धि खो बैठता है, इसलिए उसका नाम है सम्मोह। फिर सम्मोह से बोलते बुद्धि भ्रंशात। अभी आप लोग कितने लोग पुराने डिवोटी से, कौन बताएंगे बुद्धि भ्रंशात अर्थ क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, इसका अर्थ क्या है? क्रोध के कारण व्यक्ति का स्मृति खो जाता है। सम्मोह, मोह से स्मृति खो जाता है, मतलब क्या है? मैं लास्ट टाइम बोला था भी, ये क्लास में जो लोग सुनेंगे वो भी बोल सकते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। मतलब 4 स्टेज है। यहाँ पर सेकेंड स्टेज में क्रोध हो गया व्यक्ति, उससे क्या होता है? मोह। मोह मतलब अच्छा क्या बुरा क्या उसको पता नहीं चलता है। उसके बाद है स्मृति विभ्रमा, एक व्यक्ति का स्मृति खो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। हाँ, कौन सा मेमोरी? गुस्सा होने से कौन सा मेमोरी खो जाता है ना। बुद्धि काम नहीं कर रहा तो हो गया ना, क्या अच्छा क्या बुरा वो नहीं करेगा, वो तो मोह हो गया। अभी स्मृति खो जाता का अर्थ क्या है? यस प्रभु बोलो ना। ना मैं लास्ट टाइम बोला था, थोड़ा सूक्ष्म है। यस प्रभु। हाँ हाँ, समझ में आया। मतलब जो प्लान माइंड में था कि मैं माइंड कंट्रोल करूंगा, जैसे कोई हम लोग हर कोई जो प्लान करता है कि यस आई वांट टू लिव ए कंट्रोल लाइफ। जैसे सप्तम स्कंद में नारद मुनि बोलते हैं एक तात्पर्य में, उसमें शीला श्रीधर स्वामी बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एकादशी में सुबह उठ के क्या व्रत लेता है कि आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, राइट। तो फिर क्या है,
उस दिन का हो जाता है, फिर ही इज एबल टू कंट्रोल, राइट। सिमिलरली भक्तों को, जो भी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ऐसे ही सुबह उठ के व्रत लेना चाहिए कि मैं आज जो है, जैसे पुरुष लोग हैं ऐसे सोचना चाहिए मैं कोई भी ऐसे इधर उधर देखता हूँ स्त्रियों को इधर उधर स्टेयर नहीं करूँगा, ये व्रत लेना चाहिए। या माताएं हो, कोई भी हो, कि मैं जो मेरे जो वीकनेस है, वीक पॉइंट से मैं वैसे ही, जैसे एकादशी में सुबह उठ के मैं व्रत लेता हूँ या उससे पहले ही व्रत ले लेता हूँ कि अन्न नहीं लूँगा या कोई भी ग्रेन्स नहीं लूँगा, एकादशी व्रत पालन करूँगा, वैसे ही एक भक्त को स्पेशली रिनाउंस जो बैरागी लोगों को व्रत लेना चाहिए कि मैं आज जो है, बैरागी मतलब जनरली मैन लोगों के बारे में बोला तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं आज किसी भी जो माताओं के साथ डील भी करूँगा तो कोई नेगेटिव दृष्टि से नहीं करूँगा या जितना पॉसिबल है मिनिमाइज रखूँगा, तो ऐसे व्रत लेना चाहिए। इस प्रकार का जो मेमोरी है, लेकिन जैसे ही सामने जाते जाते कभी अगर इसका भजन छूट गया है, सामने बिल बोर्ड आता है, कोई एक कार सेल हो रहा है, उसमें कोई एक मॉडल का फ़ोटो है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल फिर पहले तो है कि आंखें नीचे रहता है, या अगर खो जाता है तो उसमें बिल बोर्ड में ही वो खो जाता है। तो उसका जो मेमोरी यहाँ पर बोला गया, जैसे कोई व्यक्ति जैसे डिजायर स्ट्रांग होती है कुछ इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए, उसका जो प्लान से कि मैं भक्ति कर ऐसे इंद्रिय तृप्ति नहीं करूँगा या सेंस कंट्रोल ऐसे करूँगा बोल के जो प्लान है वो मेमोरी खो जाता है। एक्चुअली प्रभुपाद उसको पूरा डायरेक्टली बताया। मैं थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका तात्पर्य पढ़ रहा था, तो ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो है एक तो ही प्लान खो जाता है, फिर बोलते हैं ऐसे बुद्धि स्मृति भ्रंशात, स्मृति खो गया, फिर बुद्धिनाशात। बुद्धि मतलब यहाँ पर है श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो बुद्धिनाश है ऑलमोस्ट तीनों सेम लगता है ना वर्ड्स, कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रमा, स्मृति से बुद्धिनाश हो गया। बुद्धिनाश का अर्थ है कि उस व्यक्ति का जो डिटर्मिनेशन, एक तो वो भूल गया प्लानिंग स्टेज पे, मतलब जो प्लान किया हुआ था, शास्त्र पढ़ा था, वो सब भूल जाता है। हमारा चैतन्य चरण को एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे आप प्रभु जी जब ऑटो में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे कुछ श्लोक पढ़ते रहते हैं या कुछ ना कुछ एक मोमेंट भी इधर उधर नहीं करेंगे, इधर श्लोक पढ़ेंगे या किसी को प्रचार करते होंगे, बताते होंगे। वो फिर बोलते हैं, एक बार एक भक्त के साथ जाते समय बोले कि देखो ये बिल बोर्ड देखो। भक्त तो बिल्डर हो गया कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। बोल रहे कि आप जब तक इसको नहीं देख रहे हो, जस्ट आंख में आ गया सामने, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, चलेगा। लेकिन उसको अगर डीपली कंटेम्पलेट करने लगोगे, फिर आपका जो जितने सारा प्लानिंग था भक्ति करने का या इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, और सुख खो जाता है। फिर क्या, उसके बाद क्या है, आप सोचते चलो कहीं जाकर मूवी देख लेते हैं, वो डिटर्मिनेशन भक्ति करने का जो खत्म हो जाता है। वेरी प्रैक्टिकल, कई सारे जो यूथ बच्चे हैं या कोई भी, मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं भक्ति करने के लिए, तो इंद्रिय तृप्ति ऐसे चीज़ होता है, इंस्टेंट प्लेजर, एक लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है, दूसरा एक इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर्स को इतना प्रायोरिटी हो जाता है, कभी उसी लाइन में इतना खो जाएंगे कि ये भक्ति कुछ समय के बाद टाइम वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद याद आ रहा है क्या किया, मैं समय वेस्ट कर लिया। अजामिल का कथा ऐसे हुआ। एक आप लोग ने सुना है शौबरी मुनि, शौबरी मुनि का कथा आता है नवम स्कंद में। ओके, ये शौबरी मुनि एक ऐसे भक्त थे जो इवन जल के अंदर यमुना में, मथुरा में रहते थे, और उन समय है ना, अभी ये युग का भी नहीं, मतलब कोई पूर्व युग में बोलते हैं कि इतना वो महान संत थे, इंद्रिय तृप्ति से बचने के लिए उन्हें पानी के अंदर चले गए, जल के अंदर चले गए तपस्या करने के लिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। उनके पास इतना शक्ति था, वहाँ पे भी जी सकते थे। हम लोग अगर 5 मिनट रख दिया जाए, 1-2 मिनट भी डुबा देंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दो मछली को देखें कि दोनों जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो जैसे ही देखते हैं उनका मन में जो है, पहले ऐसा नहीं कि एक दिन था, ऐसे कई बार देखे होंगे, क्योंकि लेकिन उस दिन उन्होंने कंटेम्पलेट किया उसके बारे में, चिंतन मनन इतना किया कि सोचे कि और, समझ रहे हो, सोचे कि और
मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और मैंने लाइफ में ये सब बर्बाद कर रहा हूँ। निकल पड़े। उस समय जो वहाँ का राजा, उनका नाम था मांधा था, है ना। राजा मांधाता के पास जाकर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि आपका कोई पुत्री मुझे कन्यादान में दे दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। और बाद में राजा बहुत बुद्धिमान थे, बोले कि ऐसे, क्योंकि ये पानी में तपस्या करते गए, ऐसे दिख रहे थे, बाल वगैरह तो बड़े थे, नाखून बड़े थे, और कोई पानी में शरीर रहता तो कैसे हो जाएगा, वाइट वाइट होकर बिल्कुल मसल्स कैसे हो गए होंगे, ब्रश स्किन वगैरह। तो उस स्टेज में मांधाता राजा जो थे, सोचा अगर मैं मना करूँगा ये ऋषि मुझे श्राप दे देंगे। उन्होंने बोला देखो मेरे बच्चियों को पूछ लो, मेरे 25 लड़कियां हैं, है ना, आप जो आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, अगर उनका चॉइस है, मैं शादी में तो उनका भी चॉइस देखना होता है। तब ये जो ऋषि थे बोले कि बड़ा समझ गए, समझदार थे, फिर अपना योगिक पावर से अपने आप को एक युवा व्यक्ति बना लिए, है ना। और फिर जाकर प्रपोजल जब डाले सारे 50 का 50, तो बोले कि मुझे ही शादी करना है इनसे। तो फिर यही मांदा जो क्या बोलते हैं, ये सौबरी मुनि जब यंग हो गए तो एक साथ में 50 को शादी कर लिया। ओके। और बाद में कई संतान पुत्र आदि होते हैं। कई साल के बाद एक समय जो उनको फिर से पूर्ण चीज़ें याद आता है कि मैं इतना तपस्या कर रहा था, भगवान का भक्ति कर रहा था, जो भी किसी कारण से मैं अभी इतना समय गवा दिया है। तो इट्स ऑल स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ सब चीज़, जस्ट बाय मेडिटेशन, है ना। एक दृश्य देखे और उसके ऊपर इतना चिंतन मनन किए, तो सारे पूरा भागवत में ऐसे कई कथाएं हैं, कई सारे ये सब भक्तों के चरित्र से हमको सिखाया जाता है कि कैसे हमें भक्ति सावधानी से करना है और कैसे अच्छे से भी करना है कि नहीं। प्रहलाद, ध्रुव, ऐसे महान भक्तों के भी कथा है ना, कितना डिफिकल्टी में भी भक्ति किए, एट द सेम टाइम भक्ति करते हुए कितना केयरफुल रहना चाहिए। शास्त्र में बोला गया कि क्षुरस्य धारम, हाँ, मतलब क्षुर जैसे कोई रेजर ब्लेड के ऊपर चल रहा है एड्ज में, तो क्या होगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो कट जाएगा पैर, राइट। निश्चित दुरत्या बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत शार्प है, कभी भी कट सकता है, इसलिए बोलते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, है कि नहीं। तो ये भागवत में एक दूसरा कथा भी आता है, मैं स्टोरी बोल रहा ताकि आप भी जो प्रसंग चल रहा है, कैसे मतलब भक्ति करते समय भी अगर थोड़ा डाइवर्ट होकर इंद्रिय तृप्ति में गए, चॉइसेस बहुत सारा लाइफ में, कि नहीं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो साधु बन गए, आपका क्या, आप तो ये तब यहाँ तक पहुँच गए। कई बार कोई भी साफरन ब्रह्मचारी हो, जब मैं स्टूडेंट था तभी मैं सोचता था हमारे जो प्रभु जी लोग हैं दे लाइक, हमारे लिए तो ऐसे आइडियल लगते थे, अभी भी लगता था ऐसे, मुझे भी एक दिन ऐसे बनना है, ऐसे सोच रहे थे हम, सोच रहे थे शायद उनको वो स्टेज पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे लगता था। तो एक बार मैं गौर गोपाल प्रभु को सुन रहा था, तो बोल रहे थे डोंट थिंक इट्स वेरी इजी, बोले कि एवरी मोमेंट इज ए चॉइस, एवरी मोमेंट हम जिस लाइफ जी रहे हैं, भक्त जीवन, इवन भले वो लाल कपड़ा हो या आप लोग सब जब भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं या भक्त हैं, एवरी मोमेंट वी लिव इज ए चॉइस इन आवर लाइफ। क्या मैं इस समय सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना सेल्फ प्लेजर के लिए सोच रहा हूँ, या भगवान के खुशी के लिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करके मैं भक्तिमय कार्य में लगूँ। एवरी मोमेंट साधु है, अभी हम फेमस हो गए, सब कुछ हो गए, सपोज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इवन साधु संत हैं, अगर मानो थोड़ा भी गलती करेंगे, जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, पैसा और कई सारे प्लेजर्स, है ना, बहुत, है ना, आसानी से मिल जाता है, उससे में आप क्या चूज करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों जो है एक मिरर के तरह बिल्कुल रिफ्लेक्ट, बिल्कुल दिखाते हैं कि ये ऐसे करने से ऐसे होगा। ऐसे भरत महाराज भी थे, और इतने महान भक्त थे जिनके नाम पे आज पूरा दुनिया जो है भारतवर्ष नाम के नाम जाना जाता था। इससे पहले भारत जो पूरा दुनिया का नाम था अजनबी वर्ष,
ठीक है। लेकिन उसके बाद इनका जो जब राज्यकाल चालू हुआ, पूरा पूरा दुनिया, पूरा धरती जो है भारतवर्ष के नाम पे जाना गया, है ना। ये भरत महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के, यहाँ तक कि बहुत यंग अवस्था में कई सारे, पूरा एक छत्र वो राजा थे, छत्रपति सम्राट थे, तो कई सारे रानियां थे, उनका कई संपत्ति था, ये सबको मल्क जैसे त्याग दिया, बोला। जैसे आजकल तो टॉयलेट है, फ्लश करने के लिए हमको देखना पड़ता, पहले ज़माने में लोग जंगल जाते थे, एक बार कर लिए, वहीं से निकल के जाकर दूसरे जगह पे शौच आदि करते थे। तो ऐसे बोल के ये सबको ऐसे त्याग दिया, मल के समान त्याग दिया। लेकिन अभी, और किसके लिए त्यागा, कि भगवान का भक्ति करना है। तो वो आश्रम में जाते हैं, वो डिटेल्स है भागवत में 5म स्कंद में, और जाकर तपस्या करते हैं वहाँ पर, है ना। कई सारे ऐसे बोला गया कि इतना तक कि जब भगवान को पूजा करते थे, आंखों से उनका आंसू बहते थे, है ना, भाव स्तर पे थे, तो कभी कभी अश्रुओं को श्राप देते थे कि मेरे, है ना, भगवान के, है ना, बाधा भक्ति करने में या भगवान का दर्शन करने में बाधा दे रहे हो बोल के। लेकिन ये भरत महाराज एक बार, है ना, जंगल में वो अपने पूजा के लिए जल वगैरह लाने के लिए गए होंगे, तो देखे कि हिरण जो है वो क्या गर्भावस्था में थी, जब एक टाइगर अटैक की तो उस समय वो छलांग मारी, तो एक डव, मतलब जो बच्ची हिरण जो जन्म हुई, और वो तो मर गई मावा। तो इसको केवल दयापूर्वक कि भाई अभी ये बच्चे जन्म हो गई तो अभी कहाँ पर जाएगी, तो माँ भी मर गई, तो उसे ख्याल करने के लिए अपने पास लेकर रखे। कंपैशन, दया तो होनी चाहिए, साधु संतों का दया या सर्वभूतेषु। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि प्रचेता महाराज को बोलते हैं, अगर भगवान को प्रसन्न करना है, बहुत 3 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, बहुत इजीली अगर भगवान को प्रसन्न करना है, दया या सर्वभूतेषु, एक है दया, संतुष्ट येन केन वा, मतलब एक तो है कि सारे जीवात्माओं के ऊपर दया होनी चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। और जैसे भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना, जैसे रहने के लिए समाज में जितना संभव है संतुष्टि होना चाहिए, एक व्यक्ति में संतोष रहना चाहिए। और तीसरा है सर्वेंद्रिय प्रशांत आत्मा, सारे इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां अगर कंट्रोल नहीं होगा आपके नरक की ओर लेकर चलेगा, आपको भटकाएगा भटकाएगा। आप भले जंगल में हो या मंदिर में हो या घर में हो, कहीं पे भी रहो, अगर इंद्रियां, अगर आपको खींच रहा है, आपका साधुता नहीं रहेगा, पतन के मार्ग खुल ही जाएगा। बोले तुषति आशु जनार्दन, बोले देखिए 3 पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हम दया के भाव रखते हैं और समाव लाइफ में सेटिस्फाइड रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। सेटिस्फाइड जो जनरली मुश्किल है, हर चीज़ पे हमारा कंप्लेन होती है, शायद मैं अमीर घर में जन्म हुआ हो तो कितना अच्छा होता, शायद मैं थोड़ा और सुंदर होता तो कितना अच्छा होता, मुझे शायद बहुत धन होना चाहिए था, या मैं बहुत बुद्धिमान होता तो कितना अच्छा होता। हर एक व्यक्ति में ये अफसोस बात रहती है कि नहीं, ये होता तो कैसे अच्छा होता, राइट। बोलते ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई सही में भगवान को प्राप्त करना चाहिए, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं, ये सोचना चाहिए कि दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन कृष्णा हैज़ पुट मी टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, भले मैं स्टूडेंट हूँ, भले मैं हाउस होल्डर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, जिस भी स्थिति में आप हैं, अगर वो स्थिति को सोचेंगे ये भगवान का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने आप को इसमें ही तैयारी करूँगा और भगवान का भक्ति करते चलूँगा, सो श्योरली आई विल रीच द गोल। हाँ, तो ऐसे भरत महाराज उस दिन वो हिरण को लिए अपने पास रखे। देखो ये भाव स्तर पे थे, कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं थे, भाव स्तर पे थे। भाव मतलब जस्ट प्रेम से पहले है कि नहीं, 9 स्टेज हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया आदि। तो जस्ट इतना तक कि ये भरत महाराज इम्पोर्टेंट कौन है, हरे कृष्ण लोग, देखो हितेश प्रभु के साथ सर्विंग के कोऑर्डिनेट करो, तो आनंद रायपुर से कॉल कर लो या जगदीश मुकुंदपुर से सीधा जाकर मिल लो, फिर इन लोगों को बुलाओ, ठीक है, सर्विंग कर लो हम लोग।
लक्ष्मी का मैं देख लूँगा, मुझे माता जी मुझे बात करेंगे, 2 बजे बाद में मिलूँगा। अरे तो भरत महाराज इतने महान भक्त थे, लेकिन ये हिरण का केवल दयापूर्वक इसका केयर करने लगे। जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी तो उसको क्या किए, जहाँ पे भी फूल लाने के लिए जाएंगे हिरण को लेकर जाएंगे, फिर पूजा करते समय भी इसके तरफ बीच बीच में देखते रहेंगे, सोते समय गोद में लेकर सोएंगे, बैठते समय हर एक चीज़ में। बोलते हैं जितना हम एक चीज़ पे इंटरेक्ट करते हैं, जो ध्याय तो एक तो चिंतन मनन, उसके बाद आसक्ति होती है, विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। इतना अटैचमेंट हो गया वो हिरण के प्रति, बाद में पूजा करते समय भी हिरण के प्रति इनका मन रहा करता था। जिस समय जो भरत महाराज अपने आंसुओं को भी श्राप देते थे कि भाई तुम क्यों मेरे भक्ति में बाधक हो रहे हो, अभी वही वो चीज़ तो भूल ही गए। अब सुनो, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, इसका अर्थ क्या है, मतलब एक तो है कि अभी धीरे धीरे वो उनका जो प्लानिंग, उनका डिटर्मिनेशन, किस लिए जंगल में आए थे, सारे चीज़ें भूल गए। इतना ख्याल करते तो हिरण के बारे में। और एक दिन ऐसे ही कहीं बाहर गए थे, आकर देखे कि हिरनी नहीं है और कहीं ना कहीं चली गई हैं, और पागलों के जैसे फिल्मों में जैसे कोई बिरह क्या बोलते हैं, सेपरेशन में कोई गाने होते हैं, तुम्हारे बिना क्या जीना, तो ऐसे पूरा लिखे हैं वो पूरा कि ये जो धरती है ये ब्लैक डियर का स्टेप के कारण बहुत पवित्र हो गया है, पूजा के लायक हो गया है, और आज हिरनी का शायद मैं ख्याल नहीं कर पाया, है ना, ये मेरे इसके लिए और क्या था लाइफ में, ये तो मैं उसका माँ बाप सब कुछ ही था, लेकिन मैं ठीक से ख्याल नहीं किया, बचा नहीं, ये हिरनी जाकर बाहर कैसे होगी, क्या होगी, ऐसे बिल्कुल वो चिंतन मनन करते हुए ढूंढते ढूंढते शरीर छोड़ दिया। एक जगह पे ऐसे कोई पहाड़ के गुफा में उनका पैर फिसल गया और मर गए। अगले लाइफ हिरन का लाइफ, है ना, माय डियर डियर, है ना, वो हिरन ही बन के जन्म हुए। आए थे किस लिए, घर द्वार जंगल सब कुछ छोड़ दिए थे, किसके लिए, मतलब जो घर द्वार, कई सारे घोड़े हाथी रानियां सब कुछ छोड़ के आए मलबत भगवान का भक्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब समझ में आ रहा है लिटिल। यहाँ पर भले दया था, भावना, लेकिन माया जो होती है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कभी कभी, हमारा वीकनेस जो है, हम दया करने के भाव रखते हैं, उसको ही आसक्ति के रूप में कभी कन्वर्ट करके ले लेती है, राइट। तो उससे भरत महाराज जैसे भक्त भी 3 जन्म लेना पड़ा। अगले लाइफ में क्या बने, वो हिरन बन गए। लेकिन भगवान का एक मर्सी था, हिरन लाइफ में भी उसको बिल्कुल सारी चीज़ें याद आ रहा था कि अरे मैं भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ा, और आकर एक छोटा हिरने से आसक्त हो गया। जिस आश्रम में थे, पुला आश्रम बोल के, फिर वहीं पे गए हिरन शरीर में, वही आजू बाजू में जन्म लिए थे, और वहाँ पर गए, जो साधु संत का जो संग चल रहा था वो बाहर ही रहते थे, सुनते थे, और इवन ये सोचा कि अभी तो मैं डिटरमिन रहूँगा। तो इवन ग्रीन घास भी खाना छोड़ दिया उन्होंने, सूखा पत्ते ऐसे वगैरह खाते थे, घास वास थोड़ा बहुत खा लेते थे, हर बार भगवान का चिंतन में रहे, और ऐसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिए। अगले लाइफ भरत, जड़ भरत बोल के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। इस समय तो चेतना और भी मतलब सतर्क से शरीर छोड़े थे ना, भगवान का चिंतन कर करके। तो जैसे जन्म हुए उनको बिल्कुल अपना पूर्व जन्म दोनों याद था, और वो भक्ति इतना सोच रहे थे कि इस बार आई एम एक्स्ट्रा केयरफुल थे कि इस बार तो कहीं मेरा आसक्ति नहीं होना चाहिए, और कहीं से मैं कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसे सतर्क थे, पिताजी चाहते थे कि ब्राह्मण हैं भाई, सारे वेद सीख ले, कुछ नहीं करते थे, कुछ अच्छा कुछ तरीके से रहना, पूजा पाठ सब सीख ले, कुछ नहीं, जड़ जैसे रहते थे, जो बोला उसका उल्टा करते थे। लेकिन अंदर में अंदर जो है भगवान का भक्ति में बिल्कुल इतना लीन थे। आगे यही जड़ भरत, एक राहुगणा महाराज आ रहे थे, उनको प्रवचन दिए, बिल्कुल 2-3 अध्याय। तो कहने का अर्थ है, जो हमारा प्लानिंग है भक्ति के लिए, हमने जो इतने सारे, कई सारे आप में से या हम में से, हम देखें जो लोग भक्ति करने के लिए आए होंगे,
स्टार्टिंग में कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, राइट? कि जब इच्छा तो है कि अच्छा लगा भक्तों के संग, लेकिन फिर नॉनवेज छोड़ना, कई लोगों को टी कॉफ़ी छोड़ना, कई लोगों को फिर जो बुरे कांदा रसून, उसके लिए तो झगड़ा होती है, हर किसी का घर में कहानी है। अगर माताएं जो कुकिंग कर रहे हैं तो खुद उनका किचन है, वो कुछ भी करते हैं, चलता है। लेकिन अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट अपने माँ बाप से झगड़ा नहीं हुआ, क्यों कंठी माला पहनना है, कितना कुछ हम प्लानिंग करके आते हैं, राइट? लेकिन ये थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति या जो सेल्फ प्लेजर बीच बीच में जो आता है, वो कभी कभी इतना भटका देता है। हमने क्या क्या त्याग किया भगवान को प्राप्ति करने के लिए, कई सारे सैक्रिफाइसेस। और हमारे लाइफ में एक तो है कि हमने कुछ कुछ छोड़ा है, कई सारे फ्रेंड्स छोड़े हैं, कभी कभी ये कांदा रसून नहीं खाते हैं, किसी घर में जाकर रुकते नहीं, वो लोग भी गाली देते हैं, यार कभी भी आता है रुकता नहीं है, कि नहीं होता है प्रैक्टिकल? यस नो? कोई रिलेटिव से घर में नहीं जाते हैं, मतलब हमने कुछ कुछ त्याग किया। इसको छोड़कर कई भक्तों ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, पीछे पड़कर प्रभु जी आइए, माला कीजिए, यात्रा में आइए, चलो कैंप्स में आइए, क्लास में आइए। देखो कितना फॉलोअप होता है, कम से कम 10-15 लोग तो कॉल करते हैं डिवोटीज को। तो एक है हमने छोटा मोटा त्याग किया, कोई बड़ा त्याग नहीं किया हमने, वास्तविक सब कुछ भगवान का है, लेकिन जितना भी त्याग किया है बाहरी दृष्टि से देखने से बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स को छोड़ दिया, कांदा रसून छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, टी कॉफ़ी चॉकलेट तक छोड़ दिया, राइट? एक है बाहरी हमारा छोटा छोटा त्याग, फिर कई सारे भक्तों ने हमारे लिए त्याग किया है, और कितना, और ऊपर दृष्टि से देखें प्रभुपाद तक कितना कुछ त्याग है सबका। ये सारे चीज़ें जब इंद्रिय तृप्ति आती है सामने ना, सेल्फ प्लेजर या इंस्टेंट प्लेजर जब आती है, ये बिल्कुल हमको कवर कर लेती है। क्षण तक जो है हम क्या चूज करते हैं, अगर हम डिटर्मिन नहीं हैं, दृढ़ व्रत नहीं हैं, ये सब वाणी जो है ये खुद भगवान बोल रहे हैं कि अगर बाह्य दृष्टि से हम भक्त बन भी गए हैं, लेकिन अंदर से अगर ऐसे चिंतन मनन बुरे चीज़ों पर करते रहेंगे, वो धीरे धीरे आसक्ति से फिर कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, फिर स्मृतिनाश, फिर बुद्धिनाश, बिल्कुल पतन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो हम लोग साधु सावधान। तो यहाँ पर भगवान जो है ये एंड करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को किम आसित, मतलब कैसे वो व्यक्ति बैठता है, जो स्थित प्रज्ञा या एक महान भक्त, जो जिसका चेतना बिल्कुल भगवान में लगा हुआ है, अध्यात्म में लगा हुआ है, ऐसे सावधान रहता है। कछुआ का उदाहरण दिए, फिर हायर टेस्ट बोले, फिर ये दो जो लास्ट श्लोक में भगवान कंक्लूड करते हैं कि ऐसे भक्त जो है इंद्रिय को वश में रखता है, कंट्रोल करता है। अब मानो अभी आगे भगवान कुछ और बोलेंगे। सपोज कोई गाड़ी को कंट्रोल करना है, गाड़ी चला रहे हो, खाली कंट्रोल करने से तो नहीं होगा, उसको आगे डेस्टिनेशन में भी तो पहुंचना है। तो दुनिया में भगवान ने इंद्रियां दिए हैं, नहीं मैं बुरा नहीं करूंगा, मुझे केयरफुल रहना, सब अच्छा है, लेकिन दुनिया में कैसे चलना है? क्या हम हर समय ऐसे ही सोचते रहेंगे? बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, सुने हुए स्टेटमेंट, पैरालिसिस बाय टू मच एनालिसिस। एक चीज के बारे में ओवर थिंकिंग जो बोलते हैं आजकल। एक बार एक मिलीपीड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लाल कलर वाला ट्रेन की तरह बड़ा सुंदर चलता है, हाँ तो हमने उसको लाल कलर का आप देखे होंगे, बड़ा स्लो चलता है, इसको देख के लगता है, और बड़ा देखने के लिए कैसे लगता है, मिलीपीड बोलते हैं इंग्लिश में, आपको सब समझ में, रेनी डेज में ज़्यादा दिखता है वो कैसे चलता है, ट्रेन की तरह बड़ा सुंदर लगता है कभी। तो एक फ्रग है ना, तो ये फ्रग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक। एक मेंढक आकर इसको थोड़ा जल गई, वो बोले ये इतना सुंदर लग रहा है, मैं तो ऐसे ही जंप करता हूँ। आकर बोली कि इसको तुम कैसे चलते हो, तुम कितना सुंदर लग रहे हो, देखो पूरा ट्रेन की तरह। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा इतने सारे पैर हैं, राइट, तुम कौन सा स्टेप पहले डालते हो, कौन सा दूसरा, तीसरा स्टेप कैसा है, फिफ्थ स्टेप कैसा है, 100 स्टेप कैसा है? तो मिलीपीड ऐसा तो कभी मैं सोचा नहीं था, समझ रहा? तो अभी क्या होगा, वो सोचने लगी। अभी फ्रॉग तो ऐसे बोल दिया क्योंकि जल रही थी बेसिकली, समाओ इसको जब पूछा तो ये सोचने लगेगी कौन सा स्टेप पहले डालूंगा, कौन सा स्टेप 5वां कब डालूंगा, 10th वाला कब डालूंगा, 100th वाला कब डालूंगा। ऐसे इतना सोचने लगी, वो मिलीपीड हिल ही नहीं पा रही थी। जब कुछ नहीं सोच रही थी लाइफ में, बढ़िया से जा रही थी। इसको बोलते हैं
पैरालिसिस बाय टू मच एनालिसिस। समझ में आया? तो मैं ये पैरालिसिस बाय एनालिसिस टॉपिक किस लिए आया मैं? इससे पहले क्या बोल रहा था? हाँ, तो कभी कभी होता है कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति, जैसे मैं बोला कि गाड़ी को तो कंट्रोल करना है, साथ ही साथ आगे बढ़ना है। शास्त्र ये नहीं बोलता है कि आप खाली अनर्थ निवृत्ति, बुरा कैसे जाएगा, बुरा कैसे जाएगा, उसके बारे में सोचते सोचते अरे प्रभु जी मैं तो इतना पतित हूँ, मैं तो गया गुजरा हूँ, मेरा इतना काम है, इतना क्रोध है। तो इतना एनालिसिस नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। तो शास्त्र तो इसलिए दिखा रहा है कि हम भाई कहाँ पर हैं, लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए भूल जाओ। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दो चीज़ बोलते हैं, एक अनर्थ निवृत्ति, दूसरा है अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ मतलब जो लस्ट, एंगर, ग्रिड, प्राइड, ये सब है, बुरे चीज़ों को हमको निवृत्त करना है, निकालना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ प्रवृत्ति, अच्छे चीज़ों को डालना। और जब अच्छे चीज़ों को जब डालते जाएंगे, एक ग्लास को आप एम्प्टी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें पानी भरते जाएंगे वो एयर्स जो है ख़त्म हो जाएगी। समझ में आया? तो अर्थ प्रवृत्ति या पॉजिटिव चीज़ें अगर करते जाएंगे, है ना, तो तभी जाकर अनर्थ जो है ख़त्म होते जाएंगे। तो अभी से भगवान 64 से लेकर 72 तक कैसे दुनिया में रहना है, राइट। 2.58 से लेकर हमने देखा 8 से लेकर 63 तक भगवान ने बोला कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अभी बोलेंगे इंद्रियों के साथ कैसे दुनिया में किम आसीत, अभी आसीत मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, ब्रजेत किम, ऐसे इंद्रियों के साथ इंद्रियों को कैसे उपयोग करते हुए संसार में कैसे चलते हैं, आज के श्लोक से बोलेंगे। तो मैं 64 श्लोक पढ़ूंगा, 64 से लेकर 72 तक भगवान जो ये क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कैसे भक्त जो है अपने इंद्रियों को मतलब प्रयोग करता है संसार में। अब बोलिए श्लोक मेरे बाद में। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कई आचार्य लोग प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम का अर्थ है भगवान का कृपा, और प्रसादम का अर्थ है पीस, मतलब पीस ऑफ माइंड। वो व्यक्ति कैसे संसार में रहकर पीसफुल रह सकता है, यहाँ पर बताया गया है, या भगवान का कृपा प्राप्त करने कैसे प्राप्त कर सकता है। बोले कि राग और द्वेष मतलब अटैचमेंट या हेट्रेड मतलब घृणा या उसके प्रति आसक्ति, ऐसे ये दो चीज़ से अगर इंद्रियां अगर बच गए हैं तो वैसे इंद्रियां मतलब इंद्रियों को स्वभाव यूज करना, आंखों के द्वारा कुछ ना कुछ तो देखेगा वो, लेकिन अगर उसका इंद्रियां जो है भोग वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं है तो ऐसे इंद्रियां अच्छा है ना। तो बोलते हैं भाई इंद्रियों को यूज करो लेकिन अटैचमेंट और डिटैचमेंट रहित होकर, है ना। तो जो भी भगवान के लिए सही है, भगवान को प्रसन्न के लिए, वैसा कार्य हम कर सकते हैं। यहाँ पर वो बोला जा रहा है। तात्पर्य पढ़ूं मैं? है क्या किसी पास माइक है? और दूसरा माइक है? तो फिलोसफी है, एक ही श्लोक पढ़ूंगा। चल रहा हो सकता नहीं, पढ़ो। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने का संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वो विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता।
उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवंचित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण तो रोजामिन क्लास, हाँ फर्स्ट फ्लोर में ब्रह्मचर्य आश्रम। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। बोल रहे कि कृष्ण की इच्छा होने पर अगर एक व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए मेजरमेंट ये है क्या इससे भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि मैं जब प्रभुपाद विदेश जाने से पहले खुद ही पेपर्स खरीदते थे वो प्रिंटिंग के लिए दिल्ली में, और उसको लेकर जाते थे प्रिंटर वहाँ पर। फिर कभी कभी है ना प्रभुपाद खुद ही बैठ के उसका देखना पड़ता था, प्रूफ एडिटिंग 2-3 बार 4 बार। तो कई लोग कमेंट करते थे आजकल तो साधु संत लोग भी ऐसे बिजनेस में लग गए हैं, ये पेपर खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले ये सबसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता होगा हम कुछ ऐसे कहीं जाकर मार्केट में डील कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। लोगों को लग सकता है ये साधु लोग भी क्या हो गए हैं, बाहर लोगों की तरह, भौतिकवादी लोगों की तरह ये लोग भी कुछ ऐसे ही कुछ हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस। हम किस चेतना में कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पर पेपर अगर खरीद रहे हैं या डील कर रहे हैं, प्रॉपर डील कि पेपर आना चाहिए, प्रिंट पुस्तक का वितरण होना चाहिए, उसके लिए प्रिंटिंग होना चाहिए, तो ये केवल जो हर कार्य किसके लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहा है। और क्योंकि ये कृष्ण के लिए हो रहा है, इसमें जो है कोई इसका कोई रिएक्शन भी नहीं है। तो इस प्रकार के जो बोलते हैं हम ना मन, अगर भगवान चाहेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रवचन कर सकता हूँ, मैं खुद पेड़ के नीचे भी जी सकता हूँ, क्या आप लोग आएंगे क्या। किसी ने पूछा कर कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, तो प्रभुपाद ये जवाब दिया था मंदिर इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग आओगे, नहीं तो हम तो कहीं पे पेड़ के नीचे या कहीं जंगल में भी जी सकते हैं, राइट। क्योंकि भगवान का इच्छा है प्रचार हो, तो इसके लिए भी सूरदास को इतना बड़ा मंदिर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। जो छोटा मंदिर था, छोटा स्ट्रक्चर है, कायदे है ना, दिन में हार्डली 1000-2000 ऐसे लोग आते होंगे, राइट। अभी हर दिन कम से कम तो 10-15 हज़ार लोग आते हैं मंदिर में, ये नॉर्मल डेज का बात है। और संडे को आप लोग पता है, सैटरडे संडे अभी 4 बजे के बाद देखो रात 9 बजे तक मेला लगता है इधर। हाँ, क्यों सूरदास को क्यों मेहनत किए, क्योंकि ये इनोस कि ये प्रचार का बहुत बड़ा तरीका है और इससे भगवान भी खुश होंगे, कई लोग भक्त बनेंगे, राइट। जब बड़ा कोई देखता है, बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं, तो बोलते हैं इवन है ना, जब चमत्कार लोग देखते हैं उसके पास आकर पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद ने और भी उसको गार्डन वार्डन बनाया। प्रभुपाद हर जगह पे कहीं वाटर फाउंटेन चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट में हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है, प्रभुपाद का धुन चल रहा है। कहीं पे गए, ऑडिटोरियम में गए या बैंकेट हॉल, कहीं ना कहीं हर जगह पे कीर्तन ही चल रहा है। एक व्यक्ति इतना सुनेगा, बाहर जाकर क्या सोचते रहेगा, कुछ नहीं तो उसके अंदर से भी कीर्तन हरे कृष्णा का आवाज़ आते रहेगा, है कि नहीं। जाने अनजाने में लोग भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं ऐसे भी कार्य एक तात्पर्य में और बोलते हैं, इतना बड़ा अरिस्टोक्रेटिक मतलब कभी कभी लोग होते हैं बहुत बड़ा स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं खुद के लिए
एक भक्त कभी नहीं चाहेगा खुद के लिए बनाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? इससे भगवान खुश होते हैं। तो कहने का मतलब है राग और द्वेष उसके लिए मैटर नहीं करता है, उसके लिए मैटर करता है कि मेरा, उसका मेजरमेंट ये है कि भगवान इससे खुश हो रहे हैं या मेरा गुरु खुश हो रहा है कि नहीं। गुरु बोल रहा है भाई तुम बहुत आसक्त हो, तुम जाओ कोई सिंपल विलेज में जाकर प्रचार करो ना, आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी, महाराज जी आपको पता नहीं, मुझे तो बॉम्बे शहर में ही रहना है। तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। आप जगह से आसक्त हो गए हो, है ना। तो अपने लिए कुछ प्लान नहीं है, बोल रहे हैं कि अगर भगवान खुश हो रहे हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ? तो इंद्रियों को आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना, लेकिन मेजरमेंट क्या होना चाहिए, हर समय सोचना चाहिए कि क्या मैं राग और द्वेष से मुक्त हूँ। मेरे को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसको मैं बिल्कुल स्पेशल प्रायोरिटी स्पेशल ये दूंगा, और कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब जो है अटैचमेंट और हेट्रेड। लेकिन अगर भक्त है सबको समान दृष्टि में देखता है और अपने भक्ति भी करने के लिए जो जो भक्ति के लिए जो क्या बोलते हैं अनुकूल है उसको स्वीकार करता है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करता है। इसका सिंपल पर्पोट ही है। अगर इस प्रकार अगर इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेंगे थोड़ा और केवल भक्तिमय कार्य में लगाएंगे, विषय आसक्त रहकर विमुक्त होकर इससे, तो भगवान का कृपा प्राप्त होगा। और ऐसे कृपा प्राप्त होने से आगे श्लोक में बोला गया है प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य पोजायते प्रसन्न चेतयासु बुद्धि परिव्यतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस प्रसंग में मैं जस्ट कल ही सुन रहा था कि नारद मुनि प्रथम स्कंद में, एक स्टोरी बोल के खत्म करूंगा। प्रथम स्कंद भागवत में आप सुना होगा नारद मुनि का किस प्रकार आविर्भाव होती है। व्यासदेव उन्होंने बिल्कुल वेदास को लिखा है ना, उसको सेग्रीगेट किए है ना, 4 वेदा को, फिर इतने सारे उपनिषद, 18 पुराण, कई सारे उपपुराण, 108 उपनिषद, ये सारे लिखने के बावजूद भी व्यासदेव दुखी थे। अब सोचो, अरे व्यासदेव का बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी हैं जो बिल्कुल दुनिया सृष्टि किया, मतलब सेकंड भगवान का आदेश से, उसके बावजूद भी वो उसको कुछ बिल्डर थे, क्या करना है क्या नहीं है ना, ढूंढ रहे थे हैं। तो यहाँ पर व्यासदेव के बारे में बोला कि सब कुछ लिखने के बावजूद भी इतना डिससेटिस्फाइड थे। तो नारद मुनि उस समय पहुंच जाते हैं उनके पास, और नारद मुनि उनको देखकर व्यासदेव आकर उनका स्वागत करते हैं। उनका गुरु थे व्यासदेव, सॉरी नारद मुनि व्यासदेव का गुरु हैं। और नारद मुनि को जैसे प्रणाम किए तो नारद मुनि बोले, मैं समझता हूँ व्यासदेव कि आप क्यों दुखी हैं। व्यासदेव आश्चर्य हो गए कि गुरुजी मेरा हृदय का बात कैसे समझ लिए। कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट को लगता है कि शायद प्रभु जी को कुछ पता नहीं होगा, या गुरु के सामने जैसे जाते हैं कुछ ऐसे प्रवचन में आ जाता है, ऐसे लगता है तो मेरे लिए था, क्योंकि परमात्मा है आपके लिए बोल रहे हैं, राइट, इनके माध्यम से। तो नारद मुनि सीधा बोले कि हे नारद मुनि, ऑलरेडी वेदास में जो कई सारे चीज़ें बताया गया है जो इंद्रिय तृप्ति को सपोर्ट करता है, कि कैसे कर्म कांड, मतलब आप ऐसे पूजा करो आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे पूजा करो आपको एक सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाएगा, पति प्राप्त हो जाएगा, ऐसे पूजा करो आपको बहुत धन धान्य मिलेगा। ऑलरेडी कई सारे रेफरेंसेस है, और आपने वो सबको एक्सटेंसिव ग्लोरीफाई किया। और भगवान का भले गुणगान हुआ है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। वेदास पढ़ के एक व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है, भगवान कौन है पता नहीं चलता है, कैसे भगवान को प्राप्त करना वो भी पता नहीं होता है, भगवान आकार है कि निराकार वो भी समझ में नहीं आता है। बोले कि आपने सब कुछ किया है, फिर भी आपका हृदय में डिससेटिस्फैक्शन होने का एक ही कारण है कि आपने भगवान का सफिशिएंट गुणगान नहीं किया। समझ में, आपने एक्सक्लूसिव
भक्ति और भगवान का गुणगान नहीं क्यों, आप इसलिए क्या करो, वो चीज़ करो, आप कुछ ऐसे भगवान का गुणगान करो, ऐसे पुस्तक लिखो जिससे है ना भगवान और भक्ति का जो एक्सक्लूसिव महिमा गुणगान होगा। तो तभी उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद जो सबसे मैच्योर्ड फ्रूट या क्या बोलते हैं कंक्लूजन, जो भागवतम उन्होंने लिखा, तब जाकर यू आर सेटिस्फाइड। समझ में आया? जो व्यासदेव वेदास लिखे भगवान के अवतार हैं, हमको सब कुछ देने के बाद दुखी हैं, और बाद में नारद मुनि के आदेश से उन्होंने दिखाया कि भक्ति करने से या भगवान का सफिशिएंट गुणगान करने से ही हमारा अंदर सेटिस्फैक्शन आएगी। तो वैसे ही अगर हम सब कुछ करेंगे, अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं रहेंगे या जो भक्तिमय कार्य नहीं करेंगे, तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और आप अगर और अच्छा है, इफ़ यू कैन प्रीच, वी कैन ग्लोरीफाई लॉर्ड टू आवर कैपेसिटी वॉट एवर, है ना। जयप्रकाश स्वामी महाराज आए थे, बोले कि मैं चाहता हूँ आप हर कोई आप में से कम एक भक्त बनाएं। कितने सुना ये स्टेटमेंट, कितने लोग ने? और कई लोग नहीं थे, है ना। महाराज एक दिन बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप हर कोई भक्त जो इधर है कम से कम पूरा लाइफ में इतना तो डिटेल नहीं बोले कि कम से कम एक भक्त बनाओ, है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा भी भक्त बना सकते हैं। तो महाराज एक बोल रहे थे कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, दे आर सो गुड डिवोटीज, दे आर प्रीचिंग मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज। बोले कि वो लोग हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज बना रहे हैं, आप लोग कम से कम एक भक्त बनाइए लाइफ में। और बोल रहे थे कि प्रभुपाद चाहते थे हर कोई गृहस्थ भक्त आचार्य बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट सुना है आप लोग? प्रभुपाद बोले कि हम, महाराज बोल रहे थे कि हर कोई गृहस्थ भक्त जो है उसको आचार्य बनना चाहिए। आचार्य मतलब जो एग्जेम्पलरी डिवोटी बन के और अपने आचरण से प्रचार करना चाहिए। महाराज यही बोल रहे थे कि इसलिए इस्कॉन में बहुत सारा आचार्यों का आवश्यक है। तो इसलिए जो भी है, फैमिली में हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम सब कोई भक्ति करें और खुद आचरण करें और अपना आचरण से प्रचार करें। कम से कम हर बार मतलब जो है प्रयास करके किसी न किसी भक्ति में जुड़ते रहें। इसमें तो कमीशन तो बहुत बड़ा है, भले दिख नहीं रहा बाहर से, भगवान बोलते हैं ये जो मुझे प्रचार करके जो भक्ति में जोड़ता है लोगों को, सो दे आर वेरी डियर टू मी। ऐसे लोग जो प्रचार करते हैं मुझे बहुत ही प्रिय हैं, और ना भविष्य में ऐसे कोई प्रिय होगा, ना इससे पहले कोई प्रिय था। और बोलते ऐसे व्यक्ति को मैं शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा, अंत में अपने धाम में भी लेकर चला जाऊंगा। 18 अध्याय के खुद भगवान गुणगान करते हैं 68, 69 नंबर श्लोकों में, राइट। तैयार हैं आप लोग? हरे कृष्णा। पक्का? कितने को लग रहा है कि हम लोग खुद अच्छे से भक्ति करेंगे और प्रचार भी करेंगे? ओह गुड, सब लोग तो हाथ उठाए, गुड। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई सवाल? लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे